आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के चेक तकसीम किए हैं। स्टोरेज पख्तूनख्वा स्कॉलरशिप और इसके अलावा रहमतुल्लाह आलमीन स्कॉलरशिप। जो भी अच्छी पोजीशन लेते हैं हमारे बोर्ड्स में, उनको इन दो में से कोई एक स्कॉलरशिप मिलता है ताकि वो आगे अपनी तालीमी अखराजात पूरे कर सकें और अपनी तालीम जारी रख सकें। जहांगीर खान गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गर्ल्स वालदैन के लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई। ये जितने भी दो स्कॉलरशिप्स का जिक्र हुआ है ये बेसिकली मेरिट स्कॉलरशिप है। डिज़र्विंग बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आज वो मुस्तफ़ीद हुए हैं। जितने भी यतीम बच्चे होंगे उनकी हम इंशाल्लाह फ़ीस मुकम्मल माफ़ होगी। जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मेहनत की, उन्होंने एक पोजीशन ली। मोहम्मद अब्दुल्ला स्कॉलरशिप थी स्टूडेंट्स के लिए, तो उस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन डेरा बोर्ड प्रोफेसर डॉक्टर एहसानुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम। बड़ी पुररौनक तकरीब थी जो भी हमने देखी है और माशाल्लाह एक बहुत अच्छा स्टेप था। इसके साथ साथ आपने एक ऐलान भी किया था फीसेस के हवाले से मुख्तलिफ तबकात के जो स्टूडेंट, थोड़ी सी वो तफसील बता दें और कुछ आज की तकरीब क्या। जी बिल्कुल, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के चेक तकसीम किए हैं, जिनमें हमारे पास कोई 50 लाख के करीब हमने रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप में किए हैं और 1.5 करोड़ जो है वो हमने स्टोरी द खैबर पख्तूनख्वा के सिलसिले में ये तकसीम किए हैं। तो ये उन तमाम डिज़र्विंग बच्चों को मिले हैं जो कि टॉप 20 में आए हैं गवर्नमेंट स्कूलों में। और हमारे डी.ए. खान के अक्सर जो डिज़र्विंग बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मुस्तफ़ीद हुए हैं और उन्होंने ये चेक हासिल किए हैं। कुछ बच्चों के जो अभी तक हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल होनी है, तो तकरीबन कोई 70 बच्चों के अभी हमारे पास पेंडिंग भी हैं इंशाल्लाह। तो जैसे ही उनकी कॉलेजेस वगैरह से उनके आ जाएंगे वेरिफिकेशन, तो हम उनको भी दे देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कोई फीसेस का आपने ऐलान किया था जो आपकी स्पीच थी, तो उस हवाले से भी कुछ। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह डी.ए. खान बोर्ड पूरे कंट्री में ये पहला बोर्ड बन गया है जो ये इंसेंटिव दे रहा है कि जितने भी यतीम बच्चे होंगे उनकी हम इंशाल्लाह फ़ीस मुकम्मल माफ़ होगी। इस तरह जो माज़ूर अफराद हैं, डिसेबल स्पेशल बच्चे हैं, उनकी भी मुकम्मल फ़ीस माफ़ होगी। तो ये हमने, और शहदा के जितने बच्चे हैं जो दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं, ख़ासकर हमारे फोर्सेस के जो हैं, पुलिस है, आर्मी है, बाकी जितने फोर्सेस हैं, उनके बच्चों को भी हम ये इंसेंटिव दे रहे हैं कि हर किस्म की बोर्ड की फ़ीस से वो मुस्तस्ना होंगे। मेरा नाम डॉक्टर कैसर अनवर है और मैं कंट्रोलर डेरा इस्माइल खान बोर्ड हूँ। आज डेरा इस्माइल खान में ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से स्टोरेज पख्तूनख्वा स्कॉलरशिप और इसके अलावा रहमतुल्लाह आलमीन स्कॉलरशिप के हवाले से बच्चों में जो है वज़ाइफ तकसीम किए जाएंगे। स्टोरेज पख्तूनख्वा जो स्कॉलरशिप है उसमें 20 साइंस के जो टॉप हमारे 20 तलबा होंगे उनको दिया जाएगा और 20 आर्ट्स तलबा को भी दिया जाएगा। इस स्कॉलरशिप का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों इदारों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपनी क्वालिटी एजुकेशन को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और उससे हमारे बच्चे मेरिटोरियस बच्चे जो हैं वो आगे आते हैं। जबकि रहमतुल आलमीन जो का जो स्कॉलरशिप है वो 2 कैटेगरीज़ में तकसीम है, एक टैलेंट बेस्ड है और नीड बेस्ड है। आज हम जो है टैलेंट बेस्ड बच्चों को स्कॉलरशिप जो है वो दे रहे हैं। मैं डॉक्टर मुसर्रत हुसैन बलोच, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मर्दाना डेरा इस्माइल खान। आज की ये जो सेरेमनी मुनक़िद हो रही है BISC डेरा इस्माइल खान के ज़ेर तमाम, ये बुनियादी तौर पर हमारे उन गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए है जिन्होंने अपनी मैट्रिक में अच्छी पोजीशन या FA FAC में अच्छी पोजीशंस ली हैं, टॉप 20 में आए हैं, तो उनके लिए स्टोरी द खैबर पख्तूनख्वा के उन्वान से। और दूसरा एक है टैलेंट बेस्ड वजीफ़ा है जो कि रहमतुल्लिल आलमीन के नाम से है, उस हवाले से ये चेक डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। जो भी अच्छी पोजीशन लेते हैं हमारे बोर्ड्स में, उनको इन दो में से कोई एक स्कॉलरशिप मिलता है ताकि वो आगे अपनी तालीमी अखराजात पूरे कर सकें और अपनी तालीम जारी रख सकें। और जितने बच्चे हैं जिन्हें ये आज चेक्स मिल रहे हैं उनको और उनके वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और उस परफॉर्मेंस के नतीजे में आज उनको ये जो चेक्स मिले हैं इस पर मैं उनको ख़ुसूसी मुबारकबाद देता हूँ। मेरा नाम फरहान खान है, मैं डेरा इस्माइल खान का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हूँ। मैं आप साहिबान का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। हमारे सीनियर ऑफिसर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने इन स्कॉलरशिप्स के हवाले से काफ़ी बातें की और आप लोगों को आगाह किया कि ये स्कॉलरशिप्स हैं क्या। मैं सबसे पहले चेयरमैन साहब, कंट्रोलर साहब
اور سیکٹری صاحب ڈیرہ بورڈ اور ہمارے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ پروقار تقریب کا انعقاد کیا۔ اس کے علاوہ میں اسٹوڈنٹس جو کہ اسکالرشپس کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں اور جو اسکالرشپ کے مستحق ہیں ان کو، ان کے والدین کو، اور جیسے کہ پہلے بتایا گیا سب سے ضروری ان کے ٹیچرز کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی محنت کی وجہ سے یہ پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میں نے صرف ایک بات کرنی ہے یہاں پہ، یہ جتنے بھی 2 اسکالرشپس کا ذکر ہوا ہے یہ بیسیکلی میرٹ اسکالرشپ ہے۔ اس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے محنت کی، انہوں نے ایک پوزیشنز لی اور اس کے بعد جو ہے تو وہ یہاں پہ آ کر اس پرائز کے مستحق ہوئے ہیں۔ ان کے ایڈمنسٹریٹیولی انتظامی طور پر 2-3 مقاصد ہے اسکالرشپ کے۔ پہلا مقصد ہمارے اسٹوڈنٹس کی انکریجمنٹ ہے۔ وہ اسٹوڈنٹس، کیونکہ ہم بھی سرکاری اسکولوں سے پڑھ کر آئے ہوئے ہیں، کچھ ہی سال پہلے 8-10 سال پہلے میں بھی آپ لوگوں کی طرح اسٹوڈنٹ تھا، کسی نہ کسی چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا۔ ہمیں اندازہ ہے کہ آج کل کے جو تعلیمی اخراجات ہیں وہ زیادہ تر پورے نہیں ہوتے، تو ایک تو ان اسٹوڈنٹس کو انکریج کرنا ہے، ان کے فائنینشیل نیڈس کو پورا کرنا ہے۔ سیکنڈلی اس اسکالرشپ کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس یہاں پہ نہ رکیں، اس طرح نہ ہو کہ جو میٹرک جنہوں نے کیا ہوا ہے تو وہ میٹرک کے بعد پڑھنا چھوڑ دیں، جنہوں نے FFAC کیا ہو تو اس کے بعد چھوڑ دیں۔ ہم یہ اسکالرشپ پروونشل گورنمنٹ اسی وجہ سے دے رہی ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور تعلیم حاصل کریں اور اسکالرشپ کے لیے اپنے آپ کو اہل بنائیں، اور اسی طرح ایک دن آئے گا کہ ہماری سیٹوں پہ آپ ہی میں سے لوگ ہوں گے جو بیٹھے ہوں گے اور یہاں پہ ہماری طرح کی تقریریں کر رہے ہوں گے۔